मैं एक सीरीज देख रहा था और मैं साथ में एक रबर बैंड भी देख रहा था कि इसको कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, फिर उसके बाद कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा क्या। आपके भी सबर का जो बांध है वो बिल्कुल टूट तो नहीं जाता जब आप गुल्लक 5 देखते हो। मेरा तो देखो ऑनेस्टली टूटा है। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही स्वीट सी फैमिली है, बहुत रिलेटेबल फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली में जो कुछ भी इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल आते हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स को लेके आते हैं, बहुत सी खींचातानी इसलिए होती है क्योंकि आपके पास इतने फाइनेंसेस ही नहीं होते हैं कि आप हैंडल कर पाओ चीजें। चाहे वो कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर नौकरी पाने के लिए हो, चाहे अच्छी जो है सोसाइटी से रिलेटेड हो, जहाँ पर आपका जो आदान प्रदान जो होता है वो इस लेवल पे हो जाता है कि आपको एक्सपोजर हो जाता है कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सारी जो मिली जुली जो चीज थी वो आपको दिखाई जाती है। तो मुझे लगा कि काफी सारी चीजें एलिमेंट इस बार गुल्लक 5 से मिसिंग है। पहले तो अन्नू ही मिसिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो। और आपको नहीं पता वाले जितने भी जुमले थे उसके, वो जो थे सब कुछ आपको मिसिंग लगने लग जाते हैं अचानक से। नॉट टू डीमीन द न्यू एक्टर बट जस्ट दैट वी मिस द कोर एक्ट इटसेल्फ, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो मदर फादर और अपने छोटे भाई को जोड़ता था। वो जोड़ने वाली कड़ी ही कहीं ना कहीं मिस होने लग गई और आपको ऐसा लगा कि शायद जितने भी बाकी के एक्टर्स को हम बहुत ज्यादा टिक मार्क लगाते थे कि क्या ही ये एक्टर हैं, मजेदार हैं, चाहे फादर हैं, चाहे मदर हैं, चाहे फिर छोटा ब्रदर है, एक्चुअली के अंदर तो अनु था। क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों ने उसी को मिस किया। कोई और होता तो शायद किसी और को इतना ज्यादा मिस नहीं किया जाता, क्योंकि जो बाइंडिंग फोर्स थी शायद वो थी। खैर इस बार जो मुद्दा भी इन्होंने फेमिनिज्म का उठाया गया है वो बहुत फार स्ट्रेच्ड है। मैं ऑनेस्टली बोलूं जिस तरीके से उसको प्रेजेंट भी किया गया, नथिंग रॉन्ग इन द सीरीज टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप देखोगे किरदार वैसे भी इतने लवली हैं। इट इज मच लाइक पंचायत कि आप पंचायत के जो लास्ट सीजन आया था उससे पके हुए फील कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी आप पका हुआ फील करोगे। लेकिन फिर भी एक सटल सी स्माइल आपके चेहरे पे रहती है कि चलो ये कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, कुछ अलग से कुछ हो रहा है। पंचायत में एक चीज अच्छी थी कि कोई कैरेक्टर्स चेंज नहीं हुए, यहाँ पर कैरेक्टर ही मेन चेंज हो गया तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता कि स्टोरी अब किसी भी राइटफुल डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जो भी इनको बोलना सुनना था वो बोल चुके हैं। यहाँ पर प्लीज एंड कर दीजिए। और यहाँ पर एंड होता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी खींचने की पूरी तमन्ना है, क्योंकि सोनी लिव के पास और कोई सीरीज है नहीं। खैर जो घर दिखाया गया है, जो फेमिनिज्म का मुद्दा उठाया गया है, या फिर जॉब के अंदर क्या सर्कमस्टेंसेस अनु के बनते हैं वो पढ़ाई के लिए जो छोटे भाई के लिए बनते हैं, फिर मदर का क्या एटीट्यूड है फेमिनिज्म को लेके, आने वाली कभी फ्यूचर में जब कभी बहू आएगी उसको लेके, वो सारे जो मुद्दे हैं वो ठीक है। लेकिन जहां से गुल्लक शुरू हुआ था और जहां हम पहुंच रहे हैं वो मेरे ख्याल से इतना राइटफुल नहीं है जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ये मुझे लगा पर्सनली। आपको क्या फीलिंग है कमेंट करके जरूर बताना। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 रहेगा। मेरे ख्याल से राइटिंग अभी वीक रह गई है। वो जो इंसाइट होती थी बहुत ज्यादा पावरफुल, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही नहीं है।